जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट मैथ साइंस की सीरीज में पेपर 2 की सीरीज में अपना जो है कि कल जो है साउंड का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमने। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ पे बात करेंगे, जो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सीटेट जुलाई के नाम से, टारगेट सीटेट जुलाई के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या टॉपिक लेने वाला हूँ वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इस पे इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आ जाइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें एलसीएम और एचसीएफ, अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो क्या होता है एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है कम से कम समान गुणज, सबसे कम से कम समान गुणज इसका जो होता है मीनिंग होता है, ठीक है? वहीं एचसीएफ की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समान गुणज, ठीक है? ये हिंदी होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये 2-3 नंबर ले लिए, एक ले लिया मैंने 2, ठीक है ना? एक ये 2 ले लिया, एक यहाँ 3 ले लिया, एक 4 ले लिया। अब हमें इसके एलसीएम को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या होता है, जैसे 2 के गुणज की बात करें, तो 2 का गुणज क्या होगा? एक तरह से 2 के टेबल की बात करी जा रही है। तो जैसे 2 के गुणज में आ जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से पूरी टेबल बन जाएगी, ठीक है? वहीं अगर हम 3 का गुणज लिखें, 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। वहीं अगर मैं बात करूँ 4 के गुणज की, तो वो क्या हो जाता है? 8, 12, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पच्ची 20, इस तरह से पूरी टेबल चलेगी, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 3 का एलसीएम बताओ, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके गुणज में कॉमन फैक्टर कौन-कौन से बन रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर देखें, दोनों में कॉमन क्या-क्या आ रहा है? एक तो देखिए 6 इसके गुणज में भी है और 6 इसके भी गुणज में है, ठीक है ना? एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा और क्या कॉमन मिल रहा है? जैसे देखो 12 इसके भी गुणज में मिल रहा है और 12 जो है इसके भी गुणज में मिल रहा है, तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है? और कुछ कॉमन मिल रहा है, 18 इसके भी में मिल रहा है और इसके भी में भी मिल रहा है, ठीक है? और क्या मिल रहा है हमें? देखिए 24 इसमें भी मिल रहा है और 24 इसमें भी मिल रहा है। तो ये क्या क्या मिल रहे हैं? ये कॉमन गुणज मिल रहे हैं, ठीक है? कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं। लेकिन एलसीएम क्या कहता है? जो इनमें से कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लीस्ट हो, मतलब सबसे छोटा हो, वो इसका एलसीएम होगा। तो उस हिसाब से ज़रा देखिए दोनों के गुणज में सबसे छोटा कौन-सा बन रहा है? तो सबसे छोटा 6 बन रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसका 2 और 3 के अगर 2 एंड 3 के एलसीएम की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि गुणज में से सबसे छोटा वाला कॉमन लेना होता है, ठीक है? वहीं अगर हम इन तीनों नंबर्स की बात कर ले, तो देखिए क्या कॉमन बन रहा है कि 6 तो इसमें नहीं है, 12 देखते हैं इसमें भी है, ठीक है ना? वहीं देखिए 24 भी है तीनों में, ठीक है ना? तो अब इसके एलसीएम की अगर हम बात करें, तो क्या आएगा देखिए, सबसे लीस्ट कौन-सा है छोटा? जो तीनों में प्रेज़ेंट है वो 12 है। तो 2, 3, 4 इस सबका एलसीएम जो बन जाएगा वो बन जाता है हमारा कितना? 12 बन जाता है, ठीक है ना? आई होप तुम्हें आप लोगों को ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अब देखिए, अगर जैसे प्राइम फैक्टर निकाला जाता है, अगर हमें एलसीएम निकालना होता है, जैसे ये मान लो हमसे कोई पूछता है 2 और 4, ये 2 नंबर दे दिया है और इसका हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, इसको पहले प्राइम फैक्टर के पावर में ब्रेक करते हैं। तो वो पावर कैसे बनता है? प्राइम फैक्टर आप लोग समझ जाते हैं कि सबसे मिनिमम फैक्टर करना होता है। जैसे 2 की पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1, वहीं 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है? अगर हमसे बात करता है कि इस इसका 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो प्राइम फैक्टर में जो दोनों कॉमन है उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसका एलसीएम होता है। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 की पावर 2। तो 2 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा
वो हमारा हो जाएगा कितना, 2 की पावर 2, मतलब कि 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। वहीं अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो ये जो होती है कम से कम घात वाली होती है। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में कम घात कितनी की है, तो 2 की पावर 1 है। तो 2 और 4 के एचसीएफ की बात करें तो 2 हो जाएगा, वहीं एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये पावर से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने पावर वाली चीजों को आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। आई होप आप लोगों को एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और एचसीएफ अभी मैं मेथड से भी बताऊंगा कि कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ना। आ जाते हैं आगे के टॉपिक्स, देखते हैं क्या है। अब देखिए एलसीएम क्या होता है। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनके एलसीएम क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जानिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय 1 के। क्या, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है चीजों को, कि कुछ भी कॉमन ना हो केवल 1 के अलावा। ठीक है ना। तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर। और जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम क्या होता है, उन नंबर्स का गुणनफल। जैसे मान लो एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है। आप मुझे बताइए क्या इनमें कुछ भी कॉमन है। और यहीं पे मान लो 5 भी है, ये 3 नंबर है, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो ये सारे नंबर आपस में को प्राइम बोले जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स का जो एलसीएम होता है, ऐसे नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इन नंबर्स के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ये इसका एलसीएम सीधा डायरेक्ट हो जाता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 पंचे 30, इसका एलसीएम आ जाएगा 30, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी, एलसीएम के कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखिए एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कोई दो संख्या है ए बी, ठीक है ना, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, अभी हम लोग करेंगे भी। ठीक है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल कितना होता है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फ्रैक्शन वाले का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे ए बाई बी के फॉर्म में कुछ, या सी बाई डी के फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं रेशियो के फॉर्म में, और इनका हमें एलसीएम पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है कि अगर एलसीएम पूछा है पी बाई क्यू वाले फॉर्म का, रेशियो वाले फॉर्म का एलसीएम पूछा है, जिसका जो पूछा जाता है अंश में वही निकालते हैं, तो अंश का एलसीएम निकाल दीजिए और हर का एचसीएफ। मतलब अगर ए बाई बी सी बाई डी है, इनका हमसे एलसीएम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए और सी का तो एलसीएम निकालेंगे और बी और डी का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। याद कैसे रखेंगे, वही देखिए एचसीएफ क्या होता है, ए बाई बी और बी बाई सी का एचसीएफ की बात करें तो अंश वाले का एचसीएफ निकालिए और हर वाले का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है। मतलब कि जो पूछा जा रहा है अंश में वही निकालना होता है। जैसे एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ, बचे हुए का नीचे जो हर है उसका एलसीएम। एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो ऐसे करके आप लोग याद रखोगे कि जो पूछेगा पी बाई क्यू में उसी को हम लोग ऊपर वाले अंश में निकालेंगे। ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि पी बाई क्यू जो होना होना चाहिए अपने मिनिमम फॉर्म में होना चाहिए, कि इससे और छोटा ना हो सके, कुछ कट ना सके। ठीक है ना। तो आ जाइए हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इतने कॉन्सेप्ट से हमारा पी वाई क्यू को अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि इफ x इजकल टू, ये इतना दे रखा है 3 की घात 127, 5 की घात 121 इंटू 7 की घात 16। y की वैल्यू भी कुछ दे रखा है इन्हीं की पावर में, z की वैल्यू भी इन्हीं की पावर में दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है HCF ऑफ एक्स वाई जेड। इसका क्या पूछ रहा है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस करी है कि जब हम लोग HCF निकालते हैं तो सबसे कम पावर देखते हैं। ठीक है ना। HCF के लिए क्या देखते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं। अब चलिए देखिए x में 3 की मिनिमम पावर क्या होगी, एक जगह 3 की पावर 127 है, एक जगह 128 है, एक जगह 126 है। तो मिनिमम एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग ना, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, एचसीएफ। तो 3 का मिनिमम पावर कितनी होगी, 126। तो 3 की मिनिमम पावर हो जाएगी 126 इंटू, इसमें आ जाइए 5 में भी सबसे मिनिमम पावर ढूंढिए। 5 की पावर यहाँ पे x वाले में दे रखा है 121, y वाले में 119 और इसमें 120 दे रखा है। तो सबसे मिनिमम कितना हो गया, 5 की पावर 119। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 की पावर
119 मिनिमम आपको पकड़ना है, ठीक है ना। वहीं अब आ जाइए 7 की पावर में, 7 की स्मॉलेस्ट पावर देखिए क्या यहाँ 16 है, 21 है, 19 है, तो सबसे कम 16 हो जाएगा, तो इंटू आपका आ जाएगा 7 की पावर 16, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है 3 की पावर 126, 5 की पावर 119 एंड 7 की पावर 16, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम पावर पकड़ते हैं। अगर यहीं हमसे एलसीएम पूछता तो हम लोग हाईएस्ट पावर इसमें देखते, जहां पे 128 वाला पावर होता, फिर वो हमारा आंसर बन जाता, ठीक है ना। आप लोग इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे। जैसे ही आपने ये चेक किया कि 3 की पावर 126 मिनिमम आ रही है, तो 127 से जो शुरू है इसका ये आंसर तो हो ही नहीं सकते, 128 वाला भी आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से आंसर को भी एलिमिनेट करके और जल्दी से आप लोग आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज ये आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप लोगों को ना वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना, फिर आंसर मैच कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालो और भाग दे दो 40, 50 और 60 के एचसीएफ से, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, एलसीएम का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मुझे निकालना, जैसे 40 हो गया, 50 हो गया और 60, इसका एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम निकालने के एक तो फैक्टर करके निकालते हैं, दूसरा मैं कैसे निकालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जितने नंबर दिए हो जिनका एलसीएम निकालना हो, उसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ लीजिए। देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़े वाले नंबर या तो खुद वो नंबर होता है या उसी का कोई ना कोई मल्टीपल होएगा, ठीक है ना। ये आपने पकड़ लिया कितना, 60, ठीक है ना। अब देखिए जरा 40 में देखिए क्या ऐसा कोई नंबर है, 40 का गुणनफल अगर हम करें तो क्या आ सकता है आपके पास, 4 × 10, ये आ जाएगा ना, 4 × 10। तो देखिए 60 को अब चेक करिए कि इसमें से किस किस से भाग हो रहा है, 10 से हो रहा है भाग, बिल्कुल हो रहा है। 4 से क्या 60 हो रहा है, 15 चौके 60। तो देखिए जैसे ये 2 की पावर, यहाँ पे देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 10, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक 2 तो है, जैसे 10 से भाग हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, लेकिन ये 2 इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने पास क्या बनता है, देखिए अब ये पूरा फैक्टर आ गया, 40 से मतलब डिविजिबल का रूल फॉलो हो गया। अब उसके बाद हम लोग 50 का चेक करेंगे, ठीक है ना। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 10, ठीक है, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। अब 5 × 10, तो देखिए 10 से तो ये डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, तो इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये जो बन गया पूरा, ये इसका एलसीएम हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब उसमें चेक करते हैं कि जो रिमेनिंग संख्याएं हैं उनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं होता वो डाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 40 में एक 2 एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि 60 में एक ही बार 2 आया था, तो हमने ये जो 2 एक्स्ट्रा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 50 से चेक किया, 50 में एक बार 5 एक्स्ट्रा है और 5 कहीं नहीं था, तो हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होएगा देखिए, 2 तिहाई 6, 10, 60 और 5 दूनी 10, 60, 600 आ जाएगा। तो ये पूरा इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 600, ठीक है ना। तो ये हमसे क्या पूछा, इसका ये आ गया एलसीएम, तो 600 हो गया। अब इसको डिवाइड करना है 40, 50 और 60 के एचसीएफ से। तो ऐसा छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर ढूंढिए जो 40 को भी डिवाइड कर दे, 50 को भी कर दे और 60 को भी कर दे। वैसे इसको निकालने का जो मेथड होता है एचसीएफ, वो मैं एक बार सिखा देता हूँ आप लोग क्या करोगे ना, आपको देख के ही पता चल जाएगा छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो तीनों को कट कर रहा है, तो वो 10 आने वाला है। लेकिन ये आप निकालेंगे कैसे 10 को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये 40 है ना, 40 से भाग दे देंगे हम 50 को, ठीक है ना। तो 40 एक कम 40 आ गया, यहां पे बच गया 10, ठीक है, ये 10 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 40 है, ठीक है, 40 को फिर से यहां से भाग देंगे
यहाँ से, ठीक है ना। तो 10 चौक 40, ये पूरा कट गया, तो ये आपका 10 आ गया, ठीक है ना। अब 10 से 60 को भी डिवाइड करके चेक करो क्या कट रहा है, बिल्कुल कटता है। तो 10 से आपने 60 को जब भाग दिया तो 6 बार में चला गया, तो ये भी पूरी तरह से कट गया। तो यही जो बचा है यही इसका एचसीएफ होता है, ठीक है ना। ये ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों को काट सकता है, 40 को भी, 50 को भी, 60 को भी। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 60। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको जो बहुत सीधे सीधे मेथड में सिखाया जाता है एलसीएम निकालने का, एक तो मेरा ये मेथड होता है एलसीएम निकालने का जैसे मैंने निकाला। दूसरा आपको इस तरह से भी निकाला जाता है कि 40, 50 और 60, इन तीनों को आप करोगे, फैक्टर करोगे। कैसे कैसे काटोगे, पहले 2 से काट दिया, फिर 10 से काट दिया, जिससे जिससे कट रहा है सारे संख्याएं उसको काट लीजिए और इधर जो आएंगे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी ये कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है ना। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या कह रहा है। 360 ए, यदि ए और बी की वैल्यू दे रखा है, ए और बी का एलसीएम को भाग दे दो ए और बी के एचसीएफ से, ठीक है ना। ए और बी के एलसीएम को एचसीएफ से भाग दे दीजिए। तो 360 और 900 का एलसीएम अगर निकालोगे, तो मैंने क्या बोला था, जिन संख्याओं, जैसे मान लो हमें निकालना है 360, एक संख्या हमारे पास, दूसरी संख्या है 900, ठीक है ना। तो अब देखिए 900 है, तो 900 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू में 100 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में 2 इंटू में 2, ये हो जाएगा इंटू में 10, इतना हो जाएगा। 9 दूनी 18, दूनी 36 और 10, 360। इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं आराम से। अब देखिए क्या है, इसमें क्या चीजें पकड़नी होती है हमें। अब देखिए कि 9 भी प्रेजेंट है इसमें, एक बार 2 से भी कट जाएगा, 150 बार में जाएगा, फिर 10 से कट जाएगा, एक 2 इसमें एक्स्ट्रा बचा है। मैंने बताया था ना कि जो एक्स्ट्रा बचता है उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए। तो 900 गुणे 2, 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम इसका कितना बन जाएगा, 1800। बाकी फैक्टर मेथड आपको पता है, इस तरह से इसको बनाइए, इसको फैक्टर कीजिए, 2 से काटिए, 10 से काटिए, जो आएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर भी ये कितना आएगा, 1800 आएगा, ठीक है ना। यहां से आ गया 1800। अब देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का वही मेथड है, 900 को 360 से डिवाइड किया, दो बार में 720, 180 आया, फिर 360 को 180 से डिवाइड किया, ये पूरी तरह से दो बार में कट गया 360, तो ये आ गया आपके पास 180, इसका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। इसने एलसीएम और एचसीएफ का डिवीजन पूछा हमसे, तो 1800 को डिवाइड कर दीजिए 180 से, तो कितनी बार में जाएगा, ये 10 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि 10 होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस मेथड से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ए कुछ दे रखा है, बी कुछ दे रखा है एंड सी दे रखा है। कह रहा है देन एलसीएम ऑफ एबीसी को डिवाइड कीजिए एचसीएफ ऑफ एबीसी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है। तो इन दोनों में, इन तीनों में, ए बी सी में, जरा 2 की मैक्सिमम पावर ढूंढिए, कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है, इंटू 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, एक पावर है, दो पावर, दो पावर, तो 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2, इंटू यहाँ 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 3। ये तो हमारा आ गया क्या, एलसीएम। उसने क्या बोला है, एबीसी का एलसीएम निकालिए और डिवाइड कीजिए एचसीएफ ऑफ एबीसी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, बताइए। एचसीएफ के लिए मैंने क्या सिखाया आपको, जो मिनिमम पावर हो, इनमें तीनों की मिनिमम पावर देखिए, एबीसी में 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे रखिए 2 की पावर 3 हो जाएगी, इंटू 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 ले लीजिए, इंटू 5 की मिनिमम पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 वाली है, 5 की पावर 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए
आपको पता है कि जब भी कोई चीज p बाई क्यू के फॉर्म में होती है, बेस समान होता है, पावर अलग होते हैं, तो पावर क्या होती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखिए 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो ये ऊपर जाएगी तो घट जाएगी, तो कितना बच जाएगा, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 यहाँ बच जाएगा, इनटू यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगी, एक पावर घट जाएगी, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 बच जाएगी। ठीक है, इनटू 5 की पावर 3 है, ठीक है ना, और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 आपकी बच जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 गुणा में 3, ठीक है ना, इतना हो गया, इंटू 5 की पावर 25, ठीक है ना, ये हो गया। तो 25 इंटू 4 100 हो गया, 25 चौका 100 होता है, इंटू 3 300 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, ये रहा हमारा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आ जाइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये और ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू नंबर्स ए और बी। ऑलरेडी इसने प्राइम फैक्टर में दे रखा है। देखिए जब भी ये प्राइम फैक्टर में दे देता है, हम क्या करते हैं, इनके पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए को हम लोग क्या लिख लेंगे, टू की कितनी पावर है, जितने मल्टीपल होते हैं उतनी पावर होती है। दो दो कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 3 4 बार, तो आप लिखिए 2 की पावर 4, इंटू 3 कितनी बार है, एक बार, तो 3 की पावर 1, इंटू 5 कितनी बार है, एक बार, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। ये ए हो गया, और बी को भी ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए कितना है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर कितनी हो गई, 2, इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था, एलसीएम में हम लोग प्राइम फैक्टर की मैक्स पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं। ठीक है ना, तो जरा देखिए इसमें ए और बी में, ए की मैक्सिमम पावर पहले ढूंढिए कितनी आएगी, 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम 4 वाली हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है, जहां पे होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन में दे रखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। देखिए ये थोड़ा सा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मतलब कॉन्सेप्ट को मर्ज किया हुआ है और कुछ नहीं किया है। कह रहा है दो संख्याओं का लसा मतलब एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना दे रखा है, 1485 और 33 दे रखा है। एलसीएम कितना है 1485, एचसीएफ कितना है 33 है। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या को, उनमें से किसी एक संख्या को, ए और बी में से किसी एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए, 31 से भाग दे, तो भागफल 9 आता है एंड शेषफल 18 आता है। अच्छा ये बताओ, आपने भाजक वाला रूल देखा होगा, संख्या क्या होती है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो हमें एक संख्या पता करनी है, हमें डायरेक्ट संख्या नहीं दिया है, इसने डिविडेंट वाला रूल अप्लाई करके संख्या दिया हुआ है। कोई संख्या है 31 से भाग मतलब क्या कह रहा है, संख्या को 31 से भाग दिया, तो भाजक गुणे भागफल कितनी बार गया, 9 बार गया, तो इंटू 9, शेषफल कितना है 18 कर दिया, तो संख्या निकल करके आ जाती है ना। संख्या क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही तो होता है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करिए आप इसको। 9 से 31 में मल्टीप्लाई किया, 279 आ गया, प्लस 18 किया तो 297, एक संख्या हमें पता चल गई। अब हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमसे दूसरी संख्या क्या दूसरी संख्या पूछा हुआ, तो दूसरी संख्या के लिए हम ये फार्मूला अपना लगा देंगे, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये किसके इक्वल होता है, संख्याओं के गुणनफल के। तो एक संख्या हमने निकाल लिया, कितनी है 297, ठीक है, एक संख्या ये निकाल लिया, इंटू दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते बी है। तो अब इनका इनका मल्टीपल कीजिए जरा, तो ये आपका आ जाएगा 1485 और इंटू में 33, और ये इधर मल्टीप्लाई में है 297, तो इधर इसको भेज दीजिए, मल्टी डिवाइड में आ जाएगा 297, ये आ गया, इज इक्वल टू में बी बच गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आपको दिखने को मिल जाएगा, कितना आएगा, ये 165 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 165 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसने संख्या जो है डायरेक्ट ना दे करके संख्या को डिवीजन वाले रूल पे दे रखा है।
तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आ जाइए और कुछ आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक उस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है इसमें कि कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के समक्ष निम्न प्रश्न रखा कि प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम, ये बात का ध्यान देना है कि मिनिमम, प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। ठीक है ना? तो ये कौन सी अवधारणा का प्रश्न है, हल करने के लिए कौन सी अवधारणा लगेगा। जब भी किसी भी पर्सन के इसलिए या धावक के रिपीट करने की बात हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम वर्ड यूज किया जाता है, तो वहां जो कॉन्सेप्ट लगता है एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगता है, लघुत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा। ठीक है, आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि ए दे रखा है पूरा यहाँ तक, बी दे रखा है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, सी दे रखा है, आपसे एबीसी का एचसीएफ पूछा है ऊपर और नीचे एबीसी का एलसीएम पूछा है। तो मैंने एचसीएफ क्या बताया था बताइए, जब भी एचसीएफ के लिए कभी भी पावर में चीजें दे रखी हो तो जो मिनिमम पावर होता है वो होता है एचसीएफ। तो चलिए 2 की पावर मिनिमम ढूंढिए तीनों में, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, 3 है, 5 है, तो 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3, ये हो गया, इंटू 3 की पावर मिनिमम कितना हो जाएगा, 3 2 1, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर मिनिमम देखिए इसमें से कौन से बनेगा, 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। ये हमारा देखिए एचसीएफ बोला था, ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ ऊपर लिखा है कि एलसीएम, तो एचसीएफ हमने ऐसे निकाल लिया। एलसीएम के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो आ जाइए इसके नीचे, तो 2 की मैक्सिमम पावर इन सब में कितनी होगी, 2 की पावर 5, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हो गई एलसीएम के लिए। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 2 3 1, तो 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3। अब इस इंटू 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ से 5 की मैक्सिमम पावर 3 आ जाएगी। ठीक है ना, ये चीजें हमने नोट कर लिया। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इससे कट गया, 2 की पावर 2 बच गया, इंटू 3 की पावर 1 यहाँ कट गया, माइनस मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस हो जाता है, 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ से कट गया 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1 बच जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा, इंटू 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, 100 गुणे 9 तो मतलब 1/900 आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए ये डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये किसी और एग्जाम का पूछा हुआ था पर अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ले लिया है इसमें। ठीक है, देखिए इस तरह से रूट में दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग रूट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 13 का होता है, और 27 किसका क्यूब रूट होता है, तो 3 का होता है। ये चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। 144 किसका क्यूब रूट होता है, 12 का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका 13, 3 और 12 का आप एलसीएम निकालेंगे। आई थिंक इसमें कुछ कमी रह गई है, एक और आया था, क्यूब रूट ऑफ 64, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 4 का। ठीक है ना, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे बड़ी नंबर ले लो, 13 ले लिया। 3 देखिए क्या 13 में प्रेजेंट है, 3 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 क्या 3 और इंटू 13 में प्रेजेंट है, 4 से भी ये चीजें डिवाइड नहीं होती, इंटू 4 लगा दीजिए मल्टीप्लाई में। अब देखिए ये जो सब कुछ बना है, क्या ये 12 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 चौक 12 और 12 ये कट जाएंगे, इसका मतलब इसको छोड़ो। ठीक है ना, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये कैलकुलेट आप करेंगे तो 156 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से एलसीएम हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने टच कर लिए हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करके भी बताइएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, टेक केयर।